नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को इन दिनों मीडिया वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने मीडिया वालों को डांट दिया, बुरी तरह से डांटा, बहुत खरी खोटी सुनाई। उन्होंने ये कहा कि मेरे बारे में जो भी खबरें आप छाप रहे हैं वो गलत है और इसकी वजह से बेवजह के लोगों के मन में संशय पैदा हो रहे हैं, चिंता का वातावरण बन रहा है वगैरह वगैरह। दोस्तों, आप भी 4 PM के माध्यम से और दूसरी चैनल, टेलीविजन चैनल, यहां वहां की सारी खबरें, अखबार वगैरह देखकर इतने तो लिटरेट हो ही चुके हैं कि जब कोई नेता मीडिया पर अपना गुस्सा निकालता है तो उसकी वजह क्या और कैसे होती है। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं अजीत पवार के गुस्से पर। ये पूरे एपिसोड पर हम जो भी चर्चा करेंगे उससे पहले हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंश आपको दिखा देते हैं जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार ने मीडिया वालों को कोसा। आइए वो देखते हैं। मी अनेक वर्ष ह्या शहराचा जिल्ह्याचा पालकमंत्री होतो. आपल्या इथं अनेक वर्षापासून 15 ऑगस्टचे झेंडावंदन इथं राज्यपाल महोदयच करतात. इथं कधी 15 ऑगस्टचा झेंडावंदन पालकमंत्री करत नाहीत. पालकमंत्री करतात 1 मेचा झेंडावंदन, कामगार दिन आणि महाराष्ट्र दिनाचा, 26 जानेवारीचा प्रजासत्ताक दिनाचा झेंडावंदन हे करतात. मी पण केलेलं आहे, बापट साहेबांनी पण केलेलं आहे, चंद्रकांत दादा पाटलांनी पण केलेलं आहे. लगेच त्याच्यात आता ह्याही दादाला चान्स नाही, त्याही दादाला, अरे काय चाललंय तुझं? किती क्षुल्लक गोष्टीचा भाव करण्याचा प्रयत्न हे ज्या कुणी चॅनलने बातम्या दाखवल्या, अरे माहिती घ्या ना. दोस्तों, अजीत पवार ने स्थानीय मीडिया से जो मराठी में बात की वो ये कहा कि मीडिया वालों को जानकारी नहीं है, जानकारी लिए बिना ही मीडिया वाले सारी खबरें छाप देते हैं। किसी भी तरह का ध्वजवंदन व अन्य कार्यक्रमों के विषय में और वॉर रूम शुरू करके या फिर कामों का रिव्यू करने के सिलसिले में जो खबरें चलाई जाती है वो मनगढ़ंत होती है। इससे लोगों के मन में संशय पैदा होता है। कोई भी खबर चलाने से पहले जो है आपको जानकारी लेना जरूरी है। दोस्तों, अजीत पवार ने ये बात कही है उन खबरों के बाद जिन खबरों में इस बात का खुलासा हुआ कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है और वो मुख्यमंत्री की लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। इस तरह की एक खबर 4 PM महाराष्ट्र में भी हमने बनाई थी, हमारी यूट्यूब चैनल पे आप वो खबर देख सकते हैं। दरअसल बात यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में चल रहे विकास कार्यों का रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई थी और वो कमेटी का काम है कि महाराष्ट्र में चलने वाले सारे के सारे कामों का रिव्यू किया जाए, वो कामों के बारे में दिशा निर्देश दिए जाए और तेजी से काम होने चाहिए, इस तरह की एक योजना बनाई थी। जब ये कमेटी बनाई और इस तरह से काम हुआ तो उस वक्त अजीत पवार जो थे वो सरकार में मंत्री नहीं थे, ना इस सरकार के साथ में जुड़े हुए थे। आज 1 महीना पूरा हुआ है उन्हें मंत्री पद की शपथ लिए हुए अजीत पवार को फाइनेंस पोर्टफोलियो मिला है और उन्होंने भी एक पैरेलल कमेटी बना ली सारे विकास कार्यों का रिव्यू करने के लिए। जब सारे विकास कार्यों का रिव्यू करने के लिए उन्होंने कमेटी बनाई और फाइनेंस उनके पास है तो मुख्यमंत्री की कमेटी भला क्या करेगी, या फिर वो क्या कर रही है, या फिर एक ही काम के लिए 2 रिव्यू कमेटी कैसे हो सकती है। इसे लेकर सारे मीडिया में बहुत ज्यादा खबरें चली और इसको लेकर राजनीतिक स्तर पर बड़ा हंगामा हुआ। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, इन तीनों को मीडिया ट्रायल से गुजरना पड़े, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई, ऐसी चीजें और ऐसा स्वरूप जो है वो खुलकर सामने आ रहा है।
ऐसी स्थिति में एक बात साफ है कि अजीत पवार को कई किस्म के खुलासे करने पड़ेंगे कि वो आखिरकार इतनी जल्दी क्या है भैया, इतना तेज क्यों चल रहे हैं। तो अजीत पवार को गुस्सा आ गया और उन्होंने मीडिया को झाड़ दिया। लेकिन वजह सिर्फ ये अकेली नहीं है। अजीत पवार ने पूना में ध्वजवंदन कौन करेगा इसे लेकर भी विवाद पैदा हुआ। मीडिया में ये खबरें आ गई कि अजीत पवार जो है वो ध्वजवंदन करना चाहते हैं, पालक मंत्री नहीं। अब पूना जो है उसके पालक मंत्री जो है वो बहुत लंबे समय तक अजीत पवार रह चुके हैं। अजीत पवार जो है पूना में पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। वो एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टमेंट्स भी है। वहां पे उसे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक नगरी भी कहा जाता है और पूना को महाराष्ट्र की भले वो घोषित दूसरी राजधानी न हो, घोषित दूसरी राजधानी भले नागपुर हो, लेकिन पूना को सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हब बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे के पूरे रीजन में अपनी पैठ बनाई है और पूरे के पूरे रीजन में पूरी पावर के साथ में वो दमखम दिखा रहे हैं। अब जब अजीत पवार सत्ता में आए हैं तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि थाना में एनसीपी पार्टी के लिए एक शाखा खोली, एक ऑफिस खोली और दूसरी तरफ पूरा का पूरा ध्यान जो था वो पूना में केंद्रित किया। पूना में जाकर उन्होंने मीटिंग्स लेना शुरू कर दिया, अधिकारियों से मिलना शुरू कर दिया, जिसको लेकर सारे अखबारों में खबरें छपी। तो कुल मिलाकर अजीत पवार को इतनी जल्दी है, इतनी खाई है और वो कितने जल्दी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसको लेकर आए दिन अखबारों में अब खबरें छपने लगी हैं। और इन खबरों की वजह से मौजूदा सरकार के अंदर अब टकराव की परिस्थिति पैदा होने लगी है। जब कहा गया था कि महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है और ये सरकार जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी क्योंकि उसे एनसीपी का बल मिला है, लेकिन अब जाके कुछ ऐसा दिख रहा है कि अजीत पवार जो है वो पावर को हाईजैक करना चाहते हैं। ऐसा चित्र जो है वो सभी जगह पर खुल गया है। तो अजीत पवार अपनी खींच भला कहां उतारे? ऐसे में अजीत पवार ने मीडिया पर अपनी खींच उतारी और मीडिया कर्मियों को डांट दिया, कह दिया कि मेरे बारे में आप अनाप शनाप खबरें न छापें। वैसे हम अपने दर्शकों को ये बात निश्चित तौर पर बताना चाहेंगे कि अजीत पवार इन दिनों दिन रात काम कर रहे हैं। अजीत पवार ने ये भी स्पष्टता की है कि मैं चाहे कोई भी फैसला करूं उसके ऊपर आखिरी मुहर जो है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही लगाते हैं। मीडिया ने जब अजीत पवार से यह सवाल पूछा कि आप शरद पवार के साथ क्लोज डोर मीटिंग करके आए हैं, तो अजीत पवार ने कहा कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं अपनी राजनीतिक बातें आपके सामने क्यों उजागर करूं। कुल मिलाकर अजीत पवार पत्रकारों के उन नुकीले सवालों का जवाब नहीं देना चाहते जो नुकीले सवाल उनके राजनीतिक स्टैंड के ऊपर और उनके कदम के ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मूव्स के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। अजीत पवार उन तमाम सवालों से भी बचना चाहते हैं और वो जवाब भी नहीं देना चाहते इन बातों का कि उन्हें इतनी तेजी क्या है, वो इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय अजीत पवार जो है वो समाचारों के केंद्र में है और इन समाचारों के केंद्र में बने रहने की वजह से अजीत पवार इन दिनों नाराज हैं।